ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, क्योंकि अब हम खुशियों के संसार में जाने वाले हैं। इसलिए वह संस्कार अभी ही धारण करने हैं। हमें अपने मन में खुशियों के संकल्पों को जागृत करना है। भगवान मिला, क्या से क्या बना रहे हैं, वह बातों का चिंतन करते हुए मन को सदा खुश रखना है। वाणी से सबको ईश्वरीय संदेश सुनाते हुए आने वाला संसार कैसे खुशियों का संसार है, कैसे यह दुखदाई संसार परिवर्तित हो रहा है, वह बातें सुनाकर सबके जीवन में खुशियाँ भरनी है, उमंग उत्साह भरना है और अपने कर्मों के माध्यम से अर्थात श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए सदैव खुशी में नाचना है। जब हमारे कर्म श्रीमत अनुसार होते हैं तो वह कर्म सुखदायी बन जाते हैं। वह कर्म हमें खुशी प्रदान करते हैं। जब हम अपने मन मत से या परमत में आकर कोई कर्म कर लेते हैं तो वह कर्म दुख का कारण बन जाता है, बंधन का कारण बन जाता है। तो हमें मनसा वाचा और कर्मणा तीनों से बहुत बहुत खुशी का अनुभव करना है और कराना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, उसकी सावधानी रखनी है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है। तो सर्वप्रथम परमात्मा ने समझाया कि ऐसी कोई वाचा मुख से न निकले जिससे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। दूसरा पुरुषार्थ समझाया कि हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए चलन बहुत रॉयल हो, खान पान न बहुत ऊंचा न नीचा हो। तो हमें ये दोनों बातों को धारण करते हुए डबल अहिंसक बनना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि इन कर्म इंद्रियों से कोई भूल न हो, इसके लिए मैं आत्मा हूँ, यह स्मृति पक्की करनी है। अर्थात हमें सावधान रहना है कि हमारी कर्म इंद्रियों से कोई भी ऐसा कर्म न हो जाए। उसके लिए हमारी कॉन्शियसनेस को हमें चेंज करना होगा। देह भान से परे जाकर स्वयं को आत्मा समझना होगा। जब स्वयं को आत्मा समझकर राजा बनकर कर्म इंद्रियों से कर्म करेंगे तो वह कर्म श्रेष्ठ कर्म बन जाएंगे, कभी विकर्म नहीं होंगे। हमें कभी भी शरीर को नहीं देखना है, एक परमात्मा की तरफ अटेंशन देना है। अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। अर्थात हमें जितना हो सके कम वाणी प्रयोग करनी है, जितना हो सके शांति में रहना है और शांति की स्थिति में स्थित होकर हर कार्य करना है। पवित्र जरूर बनना है, बुद्धि में रहे सच की नैया हिलेगी डूबेगी नहीं, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। हम सत्य परमात्मा की सत्य नाव में बैठे हैं, स्वयं का जीवन सत्य बना रहे हैं।
जब हम सत्य की नाव में बैठे हैं तो नैया हिलेगी जरूर, परंतु डूबेगी नहीं। उसकी स्वयं खेवैया की गारंटी है। तो हमें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी आत्मा के समक्ष हमें असत्य नहीं बोलना है। हमें सदैव सच्चाई का हाथ पकड़ना है, तब सत्य परमात्मा हमारा भी हाथ पकड़ेंगे। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। तो परमात्मा ने समझाया कि कैसे भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, वे सर्व आत्माओं के प्रति लवफुल के साथ साथ लवफुल होंगे। किसी भी आत्मा को रिजेक्ट नहीं करेंगे, परंतु सर्व आत्माओं को दिल से एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो कैसे भी हैं। जो एक्सेप्ट करता है वही एग्जाम्पल बनता है। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि यह तो कभी बदल ही नहीं सकते, यह तो है ही ऐसे, या यह कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूँ। यह कुछ नहीं है। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। इसीलिए तो भक्ति मार्ग में देवी देवताओं के समक्ष भक्त सदैव यही गीत गाते हैं कि अवगुण मेरे चित्त न धरो। तो हम वही देवी देवताएं बनने वाली आत्माएं हैं। तो अभी से ही यह संस्कार धारण करने हैं कि किसी की कमजोरी दिखाई भी दे, परंतु उसमें हमें चित्त पर नहीं धारण करना है, परंतु कल्याण की भावना रखते हुए, रहम भाव रखते हुए उस आत्मा का कल्याण करना है। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया, जहाँ ब्राह्मणों के तन, मन, धन का सहयोग है, वहाँ सफलता साथ है। कोई भी कार्य हो, लेकिन सदैव लक्ष्य हो कि जो भी आत्माएं हैं, विशेष रूप से जो कर्म से श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनका सहयोग हमें सर्व प्रकार से मिले। जब उनका सहयोग प्राप्त होता है तो कोई भी कार्य सफल हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं कर्म से श्रेष्ठ और जीवन से पवित्र है। जो आत्माएं पवित्र हैं, उनका सहयोग जब प्राप्त होता है तो सफलता को अवश्य प्राप्त करते हैं। तो हमें यह 5 बातें विशेष याद रखनी है, जो आज भगवान ने हम आत्माओं को समझाई। परमात्मा ने सर्वप्रथम हमें इस बात की स्मृति दिलाई कि हमें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट में प्रश्न पूछा कि डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है, तो 2 बातों का ध्यान खिंचवाया। परमात्मा ने कहा कि सर्वप्रथम ध्यान रहे कि ऐसी कोई वाचा मुख से न निकले जिससे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। और दूसरी बात समझाई कि हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए चलन बहुत रॉयल हो, खान पान न बहुत ऊंचा न नीचा हो। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि इन कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो, इसके लिए मैं आत्मा हूँ, यह स्मृति पक्की करनी है। शरीर को नहीं देखना है,
एक परमात्मा की तरफ अटेंशन देना है। अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। पवित्र जरूर बनना है। बुद्धि में रहे सच की नैया हिलेगी, डूबेगी नहीं, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। चौथी पॉइंट में वरदान दिया, अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। और पांचवी पॉइंट में समझाया कि जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है, वहाँ सफलता साथ है। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा खुशियों के खजाने से संपन्न खुश नसीब हूँ। सर्वात्माओं को खुशी का खजाना बांटती हूँ। मेरे मन, वचन और कर्म से सर्व आत्माओं को खुशी की अनुभूति होती है। मैं आत्मा भविष्य में देव पद प्राप्त करने वाली हूँ। जिसके लिए मेरी चाल चलन बहुत रॉयल बनानी है। किसी भी आत्मा को दुख न पहुंचे, ऐसी सावधानी रखनी है। इन कर्म इंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म करते हुए संपर्क में कैसी भी आत्माएं, चाहे अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्माएं हो, परंतु मुझ आत्मा को रहम दिल बन विश्व कल्याणकारी पिता के बच्चे बनकर सर्वात्माओं को लवफुल के साथ साथ लवफुल होकर चलाना है। ना उम्मीद आत्माओं में उम्मीद पैदा करनी है। विश्व का कल्याण करते हुए सर्वात्माओं की कमजोरी और बुराइयों को जानते हुए भी उनको क्षमा करने वाले इस विश्व के उद्धार मूर्त बनना है। सर्वात्माओं का कल्याण हो, सब सुख पाए। ओम शांति शांति शांति।